एक सीरियस साधक मुमुक्षु के लिए कुछ बातें समझनी बड़ी ज़रूरी है। एक बात तो ये कि मैं इस संसार में हूँ और लगातार एक प्रभाव क्षेत्र में हूँ किसी ना किसी, और उससे मैं बना हुआ हूँ। जैसे वो मुझे प्रभावित कर रही है हर चीज़, और मुझे चलायमान कर रही है, चला रही है। तो एक साधक को ये देखना अपने अंदर कि ये प्रोसेस क्या है, ये कैसे मैं इन्फ्लुएंस्ड हो रहा हूँ। और एक तो बाहर कुछ हो रहा है, उस समय मुझे बाहर कुछ किसी ने कुछ कहा और मैं प्रभावित हो गया। अब मेरे अंदर उसके अनुसार विचार चलने लगे या भाव आने लगे। तो ये क्या हुआ कि किसी ने कुछ कहा और मेरे अंदर कुछ होने लगा। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती। तो ये देखना था क्यों होता है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होता है, उससे प्रभावित हो जाता है बहुत जल्दी, और किसी चीज़ से नहीं होता। जैसे किसी को अगर पॉलिटिक्स की बातें पसंद है, तो कोई पॉलिटिक्स की बातें करता है तो एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा उस तरफ, वो बातें करने लगेगा। किसी को क्रिकेट की बातें पसंद है, खेल की बातें पसंद है, तो खेल की बातें शुरू होते ही उसमें मग्न हो सकता है, लग सकता है मन पूरा का पूरा। तो ये क्या है, मेरे अंदर कुछ है जो किसी चीज के प्रति चलायमान हो जाता है, उमड़ पड़ता है, उसको उसकी तरफ चल पड़ता है। बाहर कुछ अभिव्यक्ति है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे अंदर कुछ प्रभावित होता है और वो एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज लगातार होती रहती है और मुझे बेहोश करे रहती है। पता भी नहीं चलता, मैं लगातार किसी न किसी बात से प्रभावित होकर, किसी न किसी आसपास की चीज़ से प्रभावित होकर उसी में भटकता रहता हूँ। जिंदगी गुजरती रहती है, समय गुजरता रहता है। तो इसलिए एक सीरियस साधक मुमुक्षु को जब ये बात समझ में आती है तो फिर वो सतर्क रहने लगता है कि कौन सी चीज़ मुझे कैसे प्रभावित कर रही है। कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो जैसे रोक सकता है। जब दिखती है तो उसे रोक भी सकता है, डिनाई कर सकता है कि यार मेरे को इसमें नहीं उलझना, कि अरे ये तो समय बर्बाद करने वाली मूर्खतापूर्ण बात है में भी, और हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए बात होंगी, उन्माद आएगा और फिर कहानी ख़त्म, फिर सब अपने राह चल पड़ेंगे, तो समय वेस्ट हो गया। तो जब ये दिखता है तब कुछ कर पाता है साधक, और तब ये भी देख पाता है कि जो बहुत मूलभूत है कि मैं कैसे निर्मित हो रहा हूँ इस संसार में। जो मैं हूँ, मेरा होना जो है, जो मेरे को अपना एहसास है कि मैं कुछ हूँ और मेरी कुछ उपस्थिति है या कुछ होना है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ सोच सकता हूँ, कुछ संसार में मेरा भी कुछ रोल है। तो ये कैसे निर्मित हो रहा है, ये जो कुछ है ये स्वाध्याय की तरफ जाता है। कि अपने को देख पाना, अपना अध्ययन करना कि मैं कैसे निर्मित हो रहा हूँ, कैसे। क्योंकि मेरा होना क्या है, मेरा होना कुछ मैं कर्म करता हूँ, मेरा शरीर, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, तो मेरी विचारधारा क्या है, मेरी मान्यताएं क्या है, यही सब मिला जुला के मैं अपने को मानता हूँ कि मैं हूँ, कुछ हूँ, ये हूँ मैं। और यही मुझे निर्मित किए जा रहा है, यही मुझे बेहोश किए हुए है। जो अगर हम कह सकते हैं कि आत्मा
यह जो चेतना है यहाँ पर फंसी हुई है। तो जब मैं स्वाध्याय में जाता हूँ, जब अपने को इस तरह से देखने लगता हूँ कि मैं ऐसे निर्मित हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं कि एकदम नकार दिया, लड़ने लगे कि, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है साथ में। और दिखा कि यार अब तो मैं बिल्कुल नकार दिया कि अब नहीं, संकल्प ले लिया कि मैं अब उधर की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। जैसे नए साल पे अक्सर लोग संकल्प लेते हैं कि इस साल मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसे ही संकल्प बन के रह जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। महत्वपूर्ण है उस चीज़ को देखना पहले तो, कि और इसको गहरे में समझना कि मैं ही निर्मित हो रहा हूँ इससे, और मैं जो सोच रहा हूँ, संकल्प कर रहा हूँ, ये भी उसी में से संकल्प लिया जा रहा है जो कि इस सारे इन्फ्लुएंसेस से, प्रभाव क्षेत्र से बना है या इनसे प्रभावित हो रहा है लगातार। उसी के प्रभाव में आकर अब फिर से वो संकल्प ले रहा है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो पहले तो ये समझना कि मैं निर्मित हो रहा हूँ, ये जो मैं है ये लगातार निर्मित हो रहा है, लगातार बन रहा है, लगातार इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। कुछ हम मोबाइल पे देखते हैं, कुछ टीवी पे देखते हैं, कुछ न्यूज़ सुनी, किसी ने कुछ कह दिया, लगातार वो चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है और मैं उसमें फंस जाता हूँ। तो एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें छोड़ दी, कि मैं अभी मोबाइल नहीं देखूँगा, टीवी नहीं देखूँगा, न्यूज़ नहीं पढ़ूँगा, या किसी बात से प्रभावित नहीं होने की कोशिश करूँ। तो एज एन एक्सपेरिमेंट, नियम के तौर पे भी नहीं, सिर्फ एज एन एक्सपेरिमेंट मैं ट्राई कर सकता हूँ टू अंडरस्टैंड कि उसकी पावर कितनी है, ये जो इन्फ्लुएंस है ये कैसे मुझे प्रभावित कर रहा है। तो मैं उसको देख पाऊँ कि मैं एक दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके बाद और दुगने जोश से कई बार फंस जाता हूँ, और तो लगता है कि नहीं मैं तो फ्री हूँ। तो जब मैं ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो फिर थोड़ा सा पता चलता है कि कितनी इन्फ्लुएंस, कितना स्ट्रांग है इस संसार का, हर चीज़ मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। तब जब ये दिखने लगता है गहरे में कि मैं कैसे बंधा हुआ हूँ, या सोया हुआ हूँ, या बेहोश हूँ, या हिप्नोटाइज्ड हूँ, और कैसे मैं बह रहा हूँ लगातार बाहर की परिस्थितियों और इन्फ्लुएंस से, तब मैं, और खासतौर से जब मैं ये देख पाता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर आकर्षित हो रहा है, बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तब मैं बाहर की परिस्थितियों को इतना ना बदल के, उस पर फोकस ना करके, अपने अंदर को देख पाऊँ कि मैं क्या हूँ, और उस देखने में कुछ और होने का एहसास, झलक, और उसको पकड़ना कि वो महत्वपूर्ण है। तो जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो छूटेगा बार बार, लेकिन फिर बार बार उसको पकड़ने आना है। तो इसके लिए जो अभी प्रभावित कर रही हैं आसपास की चीज़ें, उनसे लड़ने की बजाय मैं नए प्रभाव पकड़ने शुरू करता हूँ, जैसे सत्संग, बुक्स पढ़ना, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करना, ऐसे मित्रों को बनाना जो कि साधना में हो या स्पिरिचुअलिटी से कम से कम कुछ बातें की जा सके। तो इसे समझे हम कर क्या रहे हैं। ऐसे साधक के रूप में हम जब स्वाध्याय करते हैं, अपने को देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, और मैं लड़ूंगा भी तो मैं उसी इन्फ्लुएंस से बना हुआ हूँ, मैं उसी इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर और उसी से लड़ रहा हूँ, तो वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ क्या करनी होती है कि मेरे को अपने आसपास का प्रभाव क्षेत्र जो है, जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है लगातार, जो मुझे निर्मित कर रहा है, जिससे जो आसपास जो कुछ भी है उसमें वो चीज़ ऐड करनी है जो मुझे एक नया इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, जो मुझे बार बार स्वाध्याय और अपने पे ला सके।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए सत्संग की महिमा कही गई है और उसकी सबसे बड़ी महिमा सत्संग की गई है। सत्संग के बिना नहीं मिल पाता, क्योंकि संसार की माया और प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि बह जाते हैं। अच्छे से अच्छा साधक उसमें फंसा रहता है अलग अलग तरीके से। इवन कहीं किसी आश्रम में जाके भी रहोगे, किसी के पास जाके भी रहोगे, तब भी वो सांसारिक इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, फंसे रहते हैं। वो दूसरे तरह से आ जाएगा, कुछ करने के भाव में आ जाएगा, चलो मैं कुछ कर देता हूँ, अच्छा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो एक सीरियस मुमुक्षु के लिए, जिसे एक मुझे तो अब परमात्मा चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, अब तो अल्टीमेट चाहिए, अब कोई और कुछ नहीं, बात ही नहीं है कुछ और, बाकी सब बातें बेकार हैं, तब उसे ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने इन्फ्लुएंस बदले, किसी इन्फ्लुएंस को लाए बार बार, जो कि इनर सर्च, जो अपनी आध्यात्मिक खोज है उसको परिपक्व कर सके। जब वो थोड़ी पक्की होनी शुरू होगी, तब फिर जो दूसरे इन्फ्लुएंस हैं उनको आप नकार सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। तो कुछ पॉजिटिव पकड़े बिना नेगेटिव को छोड़ने से एकदम खालीपन हो जाता है और वो नहीं छूटता। तो पहले कुछ ऐसा पकड़ना जो कुछ झलक देता हो, जो कि सपोर्ट करता हो आध्यात्मिक खोज को और जो मुमुक्षा को अपनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।